गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। जानते हो आज क्या तारीख है? घर में अखबार आता है, कैलेंडर्स भी बहुत हैं। मैं केस में बहुत बिजी हूँ। मम्मी और डैडी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। शाम को पापा मम्मी को कहाँ ले जा रहे हैं? और हाँ, कोई तोहफा दिया मम्मी को या अभी तक वो शादी की पहली सालगिरह पर जो अंगूठी दी थी उसी से काम चला रहे हो? दीनानाथ, देर हो रही है, जरा जल्दी नाश्ता लगाओ। अरे वाह, इतनी सज संवर कर कहाँ जा रही हो आज? हाँ, सजने संवरने के लिए क्या कहीं जाना जरूरी होता है? देखो, सवाल के ऊपर सवाल सुनकर हम वकील लोग अक्सर गवाह को भी डांट दिया करते हैं, समझी? लाओ लो, ना ये आपकी अदालत है और ना मैं आपके किसी केस की कोई गवाह हूँ, और जो हूँ उसका एहसास आपको आजकल जरा कम है। शाम को जल्दी आ रहे हो ना? क्यों? ये क्या सवाल पे सवाल नहीं हुआ? हाँ, सवाल पर सवाल तो है, लेकिन डार्लिंग तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें तो हुक्म चलाने का हक है, तो फिर पूछती क्यों? ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। अच्छा, कोशिश करूंगा। कहते हैं राजा दुष्यंत अपनी शकुंतला को प्यार की निशानी देकर भूल गए थे, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। ये अंगूठी हमारे प्यार को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेगी। प्यार की निशानी। आपके बेटे प्रेमो को इनके फैक्ट्री के मालिक ने भाड़े के गुंडों से पिटवाया था। हाँ जी। और फिर डॉक्टर कमल के नर्सिंग होम में ले जाकर इनका इलाज करवाया था, लेकिन रजिस्टर में इनका नाम नहीं था, ताकि इन्हें फैक्ट्री में आग लगाने के जुर्म में फंसाया जा सके। यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है वकील साहब। ये कमाता है तो 2 रोटी खाने मिल जाती है। मैं सजा से बहुत डरता हूँ वकील साहब, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। अरे हटो रास्ते से। मैं बेकसूर हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम आओ लालचंद, बैठो। जब मैंने आपसे टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट ली थी तब आपने ये नहीं कहा था कि ये मोहतरमा भी यहाँ रहेंगी। देखो लालचंद, जस्ट अ मिनट। अगर तुम्हारे बजाय तुम्हारा वकील आता तो मैं उससे अकेले में बात करता, लेकिन क्योंकि चंपा ने तुम्हारे खिलाफ ये केस किया है तो इस सिलसिले में मैं तुमसे अकेले में बात नहीं कर सकता। ये हमारे पेशे का उसूल है। देखो मिस्टर गौतम मेहरा, माना कि मैं इस औरत के बच्चे का बाप हूँ, लेकिन आप साबित कर सकेंगे? तुम्हें शक है कि मैं साबित कर दूंगा, इसलिए तुम मुझसे मिलने आए हो। काम की बात करो। मैं काम के लिए नहीं, इसके लिए आया हूँ। लालचंद, कानून के हिसाब से तुम क्या कर रहे हो तुम खुद नहीं जानते। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तुम यहां से चले जाओ। हाँ भाई, इसके वकील हो ना, मेरे भले की कैसे सोच सकते हो? मैं सोच नहीं रहा हूं, कह रहा हूं। यहां से चले जाओ। चला जाऊं? हाँ, चले जाओ। सुनो, ये रुपए लेते जाओ। जब केस हार जाओगे तो बच्चे की परवरिश के लिए काम आएंगे। कोर्ट में समझ लूंगा। मिस्टर मेहरा, माना कि हर केस आप बड़ी आसानी के साथ जीत जाते हैं, मगर मिस्टर लालचंद के केस का असली गवाह ऊपर वाला है, और वही आपको ये केस जितवा सकता। एनीवे, मे द बेस्ट लॉयर विन। ओके? राजेश जी। शहद की बोतल लाए हो? हाँ जी, लाया। तो मिस्टर अमर सिंह, मिस्टर अमर सिंह, हाँ जी साहब। ढंग से खड़े होइए। आप इस औरत को जानते हैं?
3 साल पहले की बात है वकील साहब। अच्छा। हाँ, हम झूठ मूठ बहाने बनाकर हमारी बीवी सेवा अच्छा। सवराज से मुंबई में आया करता था, सिर्फ इस औरत के साथ लीला लहर करने के लिए। ये लीला लहर? रात बिताने के लिए। अच्छा। हाँ, क्यों, कैसी आप भाई जी? मिस्टर अमर सिंह, हाँ जी। ढंग से खड़े रहिए। हाँ जी। आप इस औरत के साथ रात कैसे गुजारते थे? मेरा मतलब है कि रुपया पैसा देकर या दोस्ती के नाते? बापू की सौगंध वकील साहब। बापू? हाँ, बापू की सौगंध मतलब वो बापू नहीं है तो मेरे बापू की आदत है मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, बापू की सौगंध वकील साहब। भाईबंदी तो इस दुनिया में सिर्फ नाम की खातिर है। अच्छा। हाँ, बाकी तो हर चीज में फदिया की जरूरत पड़ती है। ये फदिया? फदिया मतलब पैसा। पैसा? अच्छा, पैसा। हाँ, आप भी तो अपने ग्राहक से पैसा लेकर ही मुझसे सवाल पूछते हैं ना। ऑर्डर, ऑर्डर। योर विटनेस प्लीज। हाँ हाँ। नो क्वेश्चन योर ऑनर। हाँ, तो मिस्टर मिश्रा, आप इस औरत को जानते हैं? विद्वान वकील साहब, पकड़ू लाल मिश्रा के साथ जो नारी एक दफे सत्संग कर ले उसको हम अच्छी तरह पहचाने थे। कहो तो के बदन पर का निशानी है बताई का? योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन योर ऑनर। चंपाबाई, तुम्हारा ये दावा है कि तुम्हारा बच्चा मेरे मुवक्किल मिस्टर लालचंद जी का है? जी हाँ। चंपाबाई, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? जी नहीं। That's it, Your Honor। ये बात साबित करने के लिए कि ये औरत धंधा करने वाली एक पेशावर तवाइफ है, मैं और भी बहुत से गवाह पेश कर सकता हूं, मगर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। मैं तो एक ही बात जानता हूं, योर ऑनर, कि मेरा मुवक्किल मिस्टर लालचंद एक बाउसूल, एक इज्जतदार और एक रईस शहरी, और उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस औरत ने सफेद झूठ बोलकर उसे अपने बच्चे का बाप साबित करने की कोशिश की। लेकिन योर ऑनर, किसी बात को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है, एविडेंस। और मिस चंपा बाई के पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे कि यह साबित हो कि मेरा मुवक्किल मिस्टर लालचंद उस बच्चे का बाप है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। लालचंद जी, ये समाज सेवा और समाज सुधार आपका पेशा है या शौक? दोनों ही। क्या ये सच है कि आज से 3 साल पहले आपने इस औरत से जिस्म बेचने का धंधा छुड़वाया था? जी हाँ। ये नेक काम आपने कैसे किया? जी क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि घर पर बैठकर तपस्या करने से तो ये काम नहीं हुआ होगा। आप मिले होंगे, कुछ वक्त गुजारा होगा। जी हाँ, 3 महीने लगातार मैं रात दिन इस औरत के साथ रहता था। दिन रात? मेरा मतलब है सुबह से शाम तक। अच्छा अच्छा। वैसे आप उनके साथ जहाँ वक्त गुजारते थे, कौन सी जगह थी? मेरा मतलब है कोई खुली जगह थी या मकान? जी कमरे में। कमरे में? हाँ। तो कमरे में कौन कौन होता था? हम दोनों होते थे। और कौन होता सिर्फ था? आप दोनों? जी हाँ। और फिर आप रातें कहाँ गुजारते थे? रातें मैं अपने घर में गुजारता था। किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। ओह, तो आप शादीशुदा भी हैं? जी हाँ, 2 बच्चे भी हैं मेरे। क्या सबूत है कि बच्चे आपके हैं? I object, Your Honor। You cannot object, sir। आपने मेरे क्लाइंट से पूछा था कि क्या सबूत है उसके पास वो बच्चा लालचंद का है। मैं लालचंद से पूछता हूँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो 2 बच्चे तुम्हारे हैं? मेरे सवाल का जवाब दो लालचंद। बड़ा वाहियात सवाल है। सबूत यही है कि मेरी बीवी कहती है कि बच्चे मेरे हैं। ये तो चंपा भी कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है। चंपा झूठ बोलती है। तुम्हारी बीवी सच बोलती है, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? योर ऑनर, दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन साबित करना बहुत मुश्किल है। ये इंसान चंपा के बच्चे का बाप है, ये चंपा जानती है, मैं महसूस नहीं योर ऑनर, मैं जानता हूं। इसका सबूत है मेरे पास, मैं सच्चाई को साबित कर सकता हूं। चंपा, बच्चे को लेकर आओ। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग लालचंद जी को जरा गौर से देखिएगा। अब योर ऑनर, अब इस बच्चे के होठों को, उसकी जबान को देखिए। योर ऑनर, प्लीज
मैं मानता हूँ योर ऑनर, बच्चा मेरा है। ये बच्चे के होठों पर शहद लगाने का आइडिया कहाँ से आया? देखो, थैंक यू। तुम ये नहीं जानना चाहते, थैंक यू, कि आइडिया कहाँ से आया। तुम ये जानना चाहते हो कि बच्चे के होठों पर शहद लगाना कानूनी तौर पर सही था। यस सर, थैंक यू फॉर रीडिंग माय माइंड। थैंक यू। देखो, कानून सच्चाई के लिए सबूत पर ध्यान देता है, सबूत की सच्चाई पर नहीं। थैंक यू वेरी मच। और फिर हमने क्या किया, झूठ का सहारा लेकर सच को सच साबित किया। और तुम्हें याद है, लालचंद ने खुद कबूल किया था ऑफिस में कि बच्चा उसका है। हाँ। है ना? बाय बाय। ओके बाय। वाह 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 मेरा साहब, कमाल कर दिया, मुबारक हो। आप तो केस पर केस ही जीतते जाते हैं। कितने केसेस हैं आपके पास, कभी एक आध केस इन छोटे मोटे वकीलों को भी। जरूर जसवंत लाल, मैं जरूर कोशिश करूंगा। अब मैं जरा चलता हूँ, वरना ट्रैफिक जैम में फंस जाऊंगा। प्लीज जरूर। हाँ, बाय बाय। थैंक यू। डैडी आप? हाँ अंजू, आज के दिन को मैं 13 साल से नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आज नहीं कर पाया। सोचा चल के बेटी के सब गिले शिकवे दूर कर दूं। शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटी। थैंक यू डैडी। अंदर आइए ना। चलो। डैडी बैठिए ना। नहीं, आज जल्दी में हूँ अंजू। वैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे दामाद आज शादी की सालगिरह पे अदालत की खाक छान रहे हैं। नहीं, उनको कुछ जरूरी काम था इसलिए। अच्छा देखो, मैंने अपनी जिद तोड़ दी, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आज रात का खाना मेरे साथ खाना होगा। नहीं, आज तो उनके साथ कहीं डिनर। अच्छा, तो कल से ही? नहीं, कल से लेकर 7 दिन तो रक्षा के हैं और वो पंचकनी में। तो ठीक है, ठीक 8वें दिन मैं तुम्हारा इंतजार रात को खाने पे करूंगा। डैडी इतनी जल्दी में क्यों? चाय तो पीते जाइए। नहीं बेटी, तुम तो फैक्ट्री की प्रॉब्लम्स को जानती हो, और आज तनख्वाह का दिन भी है। अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो वर्कर झंडे उठा के खड़े हो जाएंगे। और वैसे भी अगर तुमने मेरी मर्जी से शादी की होती तो आज ये सारा कामकाज मेरा दामाद संभालता। भाई साहब, दिखता नहीं आपको आगे गाड़ी खराब है। सावन साहब, आप सच कहा है किसी ने, जिसे हम पागलपन कहते हैं, वो हरकत या तो कोई बहुत ही अक्लमंद करता है या कोई बेवकूफ कर सकता है। अगर हॉर्न सुनकर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं आगे चल के तुम्हारी गाड़ी ठोक देता। आप मेरी गाड़ी ठोक देते? किस लिए भाई? भाई, आज रात को मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें मुबारकबाद देने नहीं आ सकूंगा। मुबारकबाद? इसलिए, अरे तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, ये लो। ओह गॉड, मर गए आज सुबह। इसलिए आज यही मुबारकबाद दे देता। अरे सुनो। अरे शुक्रिया दोस्त, मुबारकबाद करने बल्कि याद दिलाने का। अरे मर गया, अरे आज तो मर गया मैं, मेरी बीवी तो। तुम्हें याद ही नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। खैर, थोड़ी देर हो जाएगी शायद। दिल बहलाने के लिए फूल भेज रहा हूं। देर शायद ज्यादा हो जाए, फूल सामने होंगे तो समय जल्दी कट जाएगा। भाई, देर शायद बहुत ज्यादा हो जाएगी। फूलों की महक गुस्से पर काबू रखने में मदद करेगी। बारहवो, 13वां ये, शादी की 13वीं साल मुबारक। सॉरी,
जानती हूँ मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन इस बार मैं नहीं हंसूंगी। जानते हो कल डैडी आए थे। अच्छा, किस खुशी में भाई? हमें मुबारकबाद देने। वो भी आज अब 13 साल के बाद। हाँ, कह रहे थे उन्होंने अपनी जिद तोड़ दी। गुड। और पता है, पंचगनी की वापसी पर हमें खाने पे भी बुलाया। जरूर कोई मतलब होगा। चलो ऐसा ही सही, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी खातिर जाना ही होगा। तुम्हारी खातिर? जरूर जाएंगे साहब, लेकिन कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हेलो मम्मी। हेलो बेटे, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू मम्मी। पापा कहाँ है मम्मी? वो एक काम में फंस गए थे इसलिए नहीं आ सके। मैं ड्राइवर को लेके आई हूँ। आप तो खुद कार चला लेती है, फिर ये ड्राइवर क्यों? इतना लंबा सफर था बेटे और मुझे अकेले आने में डर लग रहा था, और फिर ये ड्राइवर मुझे पसंद भी है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ड्राइवर। क्यों? जो ड्राइवर पापा की जगह आया हो वो मुझे कैसे पसंद आ सकता है? बम्बई जाकर मैं 7 दिन तक पापा से बात नहीं करूंगी। चलो ड्राइवर। मम्मी, कैसा ड्राइवर है ये जो आपके कहने पर भी नहीं चलता? नहीं चलेगा, ये ड्राइवर यहाँ से बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक छोटी बीवी सामने आकर हमारे दोनों गालों पर एक एक किच्ची नहीं करेगा। बड़ा बदतमीज है ये। एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है और ये ड्राइवर किसी मांग रहा है। मम्मी, आप क्यों नहीं गाड़ी चलाती है? अब ये अपनी जगह से हटेगा नहीं तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? बेटा, आप जल्दी से इसको किस्सी दे दो, नहीं तो ये मुझसे किस्सी मांगेगा। हाँ, वो तो हमारी तनख्वाह है। पापा, आपका मजाक हमेशा रुलाकर हंसाता है। नहीं बेटे, रुलाने से पहले हंसाता है। मेरा साहब, बम्बई से राजेश का फोन आया था, कल केस की तारीख है। देखो अंजू, अगर तुम जिद करोगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं नहीं गया तो किसी बेगुनाह को सजा हो सकती है। तुम्हारा जाना भी तो हम लोगों के लिए सजा ही है, और हमारा कसूर क्या है? ये कि हम साल में 7 दिन मांगते हैं तुमसे, और मेरे लिए तो आईने अपनी बेटी के लिए आया। अब समझाओ उसी को। हेलो, हाँ राजेश, मैं गौतम बोल रहा हूँ। देखो मैं कल नहीं आ पाऊंगा। हाँ, कल नहीं आ पाऊंगा। और सुनो, तुम ऐसा करो, अपना वो एडवोकेट जसवंत लाल है ना, उससे कहना कि मेरा केस अटेंड कर ले। हाँ, प्रेमो वाला। हाँ, समझ गया। ओके ओके। पापा, आप पहले भी कभी इस लेक पे आए हैं? हाँ बेटे, बहुत पहले आया था। इसी तरह मैं बड़ा बिजी हुआ करता था, लेकिन तुम्हारी मम्मी ये नहीं समझती ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। इन्होंने धाड़ से अपना प्रोग्राम बना लिया, और फिर हम तो जोरू के गुलाम है ही, यहाँ पहुंच गए। हाँ, उस दिन कौन सा गाना बज रहा था? वो क्या गजल थी रेडियो पर? फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। वाह, क्या ख्याल है। बहुत अच्छे, रंजिश ही सही।
जब रक्षा की शादी हो जाएगी तब क्या करोगे? हैं? चलो। रक्षा, रक्षा, मम्मी, बस बेटे, पीछे आया था मम्मी, आ गई हूँ मुझे ना? मार डालेगा मम्मी, बस, पीछे आया था मम्मी, बस बेटा, मम्मी, रक्षा, रक्षा, रक्षा। ज्यादा चोट तो नहीं आई? अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने अभी नींद की गोली देके सुला दिया। गौतम, कहाँ जा रहे हो? गौतम, गौतम, ये क्या कर रहे हो? मैं उसे जान से मार दूंगा। गौतम, उसने कुछ नहीं किया, उसने रक्षा को हाथ तक नहीं लगाया। तुम उसे मारकर सारी उम्र के लिए जेल जाना चाहते हो? तुम वही करने जा रहे हो जो वो चाहता है कि तुम करो। मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं करने दूंगी। रुक जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। हेलो, मैं सावंत साहब से बात कर सकती हूँ, कमिश्नर साहब से? जी हाँ, मैं मिसेस मेहरा बोल रही हूँ। जरा जल्दी बुला दीजिए, बहुत जरूरी काम है। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। जी हाँ। हेलो, गौतम मेहरा, ये कोई खास बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब मैं ये समझूं कि कानून पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया? नहीं अंजू, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम उसे जान से मार देते तो जानते नहीं क्या होता? तुम्हें फांसी न सही, उम्र कैद तो हो ही जाती ना। फिर हम दोनों माँ बेटी का क्या होता? ये क्यों नहीं सोचते हो तुम गौतम? जब तुम्हें कानून पे विश्वास था तब तुम्हें हम दोनों की कोई फिक्र नहीं थी। अब जब विश्वास नहीं रहा तब भी तुम्हें हम लोगों की कोई फिक्र नहीं। हालात का तर्जुमा इस तरह मत करो अंजू कि मुझे अपने आप से नफरत होने लगे। आज से पहले जो कुछ करता था वो भी तुम दोनों की खातिर, और आज भी जो कुछ करने जा रहा था वो भी तुम दोनों के लिए। आखिर वो चाहता क्या है? उससे मिलकर पूछते क्यों नहीं? वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। वो यही चाहता है जो मैं भी करने जा रहा था, ताकि मैं किसी जुर्म में फंसूं और वो तुम दोनों को। हो सकता है वो कुछ पैसे लेकर ये शहर छोड़ दे। उससे मिलकर बात तो करो गौतम। बहुत पसीना आ रहा है वकील साहब। 7 साल तक हमने भी बहुत पसीना बहाया, सरकार के लिए पेड़ काटते हुए, कड़कती धूप में पत्थर तोड़ते हुए। तुम्हें कितनी रकम चाहिए रघु? बेटा, यस सर। मेरे अमीर दोस्त दुबई से आए हैं, एक डबल स्कॉच ले आओ। ओके सर। मैंने पूछा तुम्हें कितनी रकम चाहिए। मेरे जेल जाने के बाद दुनिया कितनी अच्छी हो गई है। 7 साल सजा काटने के बाद एक मुजरिम जेल से बाहर निकल कर आता है, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता है, और शहर का एक नामचीन वकील, कानून का रखवाला, उस मुजरिम को पैसे देकर मदद करना चाहता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। किसी इंसान की जवानी के 7 सालों की क्या कीमत लगाओगे वकील साहब? सोचना पड़ेगा, बैठ के हिसाब किताब करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया, 50 अभी, 50,000 अगले साल, बशर्ते कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। अगर मैं आपकी ये शर्त ना मंजूर करूं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। खून कर देंगे, पैसा वैसा समझे वकील साहब, ये बात असली है।
खून वाली बात। 7 साल तक मैं जेल की अंधेरी कोठरी में हर रात एक आदमी का गला दबाता रहा, उसे जान से मारता रहा। लेकिन जेल से निकलने के बाद मैंने सोचा गला दबाकर जान ले लेना बहुत ही आसान मौत होगी, इसलिए मैंने फैसला किया मैं आपको इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी 7 साल तक हर पल हर घड़ी मरता रहा हूं। और उन 7 सालों में उस मासूम लड़की पर क्या गुजरी, उसके बारे में तुमने कभी कुछ सोचा? अफसोस, हर पल मरने के बाद भी आज तुम जिंदा हो। अंजू, उसे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ रक्षा के पीछे है। गौतम, वो बहुत चालाक आदमी है। वो अच्छी तरह जानता है कि रक्षा को हाथ भी लगाएगा तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेगी। नहीं नहीं अंजू, वो गिरफ्तार नहीं होगा। क्या मतलब? कानून मर गया? पुलिस हो रही है क्या? अंजू देखो, अगर वो रक्षा को, मेरा मतलब है अगर वो अपने इरादे में पूरा हो भी जाए तो गिरफ्तार जरूर हो जाएगा, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल तो नहीं करेगा। हमें उसे साबित करना पड़ेगा। तुम नहीं जानती अंजू कि अदालत में ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है जो तुम और हम बेडरूम के अंधेरे में ऐसी बातें बोलना और सुनना तक पसंद नहीं करते। वो अच्छी तरह जानता है, ना तो हम अदालत चाहेंगे और ना ही रक्षा उन सवालों का जवाब दे पाएगी। इसका मतलब है इस डर से मुक्ति पाने का कोई तरीका ही नहीं है। एक तरीका है। मिसेस मेहरा बोल रही हैं आप? कौन बोल रहा है? वही जिसको अभी अभी आपके पति के भेजे हुए गुंडों ने जान से मार डालने की कोशिश की। खैर छोड़िए इन बातों को। आपकी आवाज सुनने की मुझे बड़ी तमन्ना थी। चेहरा और बदन जितना खूबसूरत है उतनी ही सुरीली आवाज है आपकी। इस सुरीली आवाज को मैं एक दिन बहुत करीब से सुनने की तमन्ना रखता हूं मिसेस मेहरा। बंद करो ये बकवास। ओ वकील साहब, आपके मेंढक आए थे, 3 तो भाग गए मगर एक हॉस्पिटल में है और उसने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दे दी है। ये जुर्म करके आपने कानून को मेरी गोद में डाल दी है और यही मैं चाहता था। अब आप जेल में होंगे और आपकी बीवी और बच्ची उस खेल में होंगी जो मैं उनके साथ खेलूंगा। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ड्रीम। तुमने और क्या करता अंजू, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। अब क्या करोगे? अब क्या करना है, जब लड़ाई शुरू हो ही गई है तो खत्म भी होगी। अंजू एक बात कहना चाहता हूं।
जिंदगी में और कुछ भी सोचना, मगर ये कभी मत सोचना कि मेरे जीते जी तुम पर कोई आज भी आएगी। हाँ जो साहब, कमिश्नर साहब आए। ठीक है। हेलो गौतम। हेलो सामंत साहब, आज पहली बार लग रहा है कि घर पे एक दोस्त नहीं बल्कि एक पुलिस कमिश्नर आया है। अगर जाती तौर पे मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले लेता तो इस वक्त तुम हवालात में होते। फिर भी जब तक तुम्हारी जमानत नहीं हो जाती तुम अपने आप को हिरासत में ही समझो। एक पुलिस कमिश्नर जो दोस्त भी है, उसे और ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। बस एक मेहरबानी और चाहता हूं। एक दोस्त से या पुलिस कमिश्नर से? दोनों से। मैं चाहता हूं कि आप रघु को किसी बहाने 1 घंटे के लिए उलझाए रखिए ताकि मैं रक्षा और अंजू को बोट हाउस लेक तक छोड़ाऊं। गौतम, यहां तो फिर भी हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, वो तो बिल्कुल सुनसान जगह है। रघु उन्हें वहां भी ढूंढ सकता है। ढूंढ तो सकता है, लेकिन जब मैं चाहूंगा तब। तुम्हारे इरादे खतरनाक लगते हैं। ऐसा लगता है कानून से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। कानून और कानून के रखवालों से मेरा विश्वास उठ चुका है, और अगर मुझे किसी पर विश्वास है तो सिर्फ अपने आप पर। एक वकील के मुंह से ऐसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते। पुलिस वाले जब एक मुजरिम को गिरफ्तार करते हैं तो तुम जैसे वकील कानून की नरमी का फायदा उठाकर उसे बचा लेते हैं, इसलिए कि तुम लोगों की नजरों में वो मुजरिम सिर्फ एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट। कानून में अगर इस किस्म के उलझाव ना होते तो रघु जैसा बदमाश ना होता, और अगर होता तो हम उसे पनपने नहीं देते। खुराना, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, सुनो। प्लान ये है कि जैसे मैं 14 तारीख की सुबह महाबलेश्वर पहुंचूंगा, तुम्हें टेलीफोन करूंगा। तुम सीधे मेरे घर जाना, वहां से एक बैग लेना और महाबलेश्वर बोट हाउस लेक के लिए रवाना हो जाना। ओके। राइट? डेफिनेटली रघु तुम्हें फॉलो करेगा। 15 तारीख को मुझे बॉम्बे कोर्ट में हाजिर होना है रघु वाले केस में। महाबलेश्वर से पूना एयरपोर्ट का 3 घंटे का रास्ता है। रघु मेरा वहां भी पीछा करेगा। जब मैं काउंटर से बॉम्बे की टिकट खरीदूंगा तभी मैं 16 तारीख की वापसी की टिकट भी खरीद लूंगा। क्यों? रघु डेफिनेटली ये भी जानने की कोशिश करेगा कि मैं वापस कब आ रहा हूं, और उसे ये खबर मिलेगी कि मैं दूसरे दिन यानी कि 16 तारीख की सुबह वापस आ रहा हूं। राइट? राइट। लेकिन मैं कोर्ट में अपना काम खत्म करके उसी शाम को अपनी गाड़ी से महाबलेश्वर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये तो तब मुमकिन है जब फैसला तुम्हारे हक में हो। वो तुम मुझ पे छोड़ दो खुराना। हाँ, जो मैंने तुम्हें काम बताया था वो हो गया? हाँ, मैंने जेल जाकर पता लगाया, तुम्हारा शक सही था। इसका मतलब है तुम अपनी बीवी और बेटी को बकरी की तरह पेट से बांध के मचान पे बैठो। अंजू, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। उसकी कोशिश यही थी कि हम बर्दाश्त के हद से बाहर आकर कोई ऐसी गलती करें जो कानून के खिलाफ हो, और वही हुआ। हम उसके इरादे से वाकिफ हैं, और अब हमारी यही कोशिश है कि उसको यकीन हो जाए कि आप और रक्षा बोट हाउस लेक पर अकेले हैं और वो अपना इरादा पूरा कर सकता है। सिर्फ इतना कि खुराना और मैं वहां छुपे होंगे और उसके इरादे को पूरा नहीं होने देंगे, लेकिन तब तक उसने वो गलती कर ली होगी जिससे तुम उसे गोली मार सकोगे, है ना? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन वो गोली एक मासूम की जान और इज्जत बचाने के लिए होगी, एक खतरनाक जानवर को रोकने के लिए होगी, और कानून की तरफ से होगी।
घबराने की कोई बात नहीं। खुराना तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी देखभाल करेगा। और वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गाड़ी लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाऊं। हाँ? और सुनो, जाने से पहले एक और काम करते जाओ। क्या? मुझे माफ करते जाओ। इतने दिन तुम मेरी और रक्षा की हिफाजत की फिक्र में थे और मैं तुमसे अलग होने की फिक्र में थी, तुमसे दूर जा रही थी। अब कहाँ हो? दूर या पास? पास, और पास आने की इजाजत चाहती हूँ। मिसेस गौतम मेहरा, मैंने कहा था ना, किसी दिन बहुत नजदीक से मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा, याद है? अंजू! रक्षा! जी पापा। मम्मी कहाँ है? मम्मी हाउस बोट में है। रक्षा, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए
दूर रहो मुझसे। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर किया तो मेरे अंदर का शैतान जाग उठेगा और तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी। अगर तुमने रक्षा को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अंजू, अंजू, गौतम, रक्षा, वो है तो ना, रक्षा के पीछे वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया।
ये जीत कानून की नहीं, पिस्तौल की है। चलाओ गोली। तुम इतनी आसानी से मरना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा, ताकि कानून तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल कर सके, तुम्हारी खिदमत कर सके, ताकि तुम कभी जिंदगी में ये ना कह सको कि कानून क्या करेगा। ये अदालत रघुवीर सिंह वल परमवीर सिंह को रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर खुराना की हत्या करने के जुर्म में जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद के तहत सजाए मौत का हुक्म